हेलो बच्चों। तो आज आए फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज 3 पे। तीसरा फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज है बेटा। नीट 2025 के लिए भी हम लोग देख रहे हैं। बीच में काफी दिक्कतें आ रही हैं री नीट को लेकर या नीट स्कैम को लेकर। तो बच्चों पढ़ते रहो, री नीट होगा तो भी अच्छी बात है और होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, री नीट जरूर होना चाहिए। और नहीं तो कम से कम जो गलतियां हैं नीट उसको सुधारे। जब तक एनटीए उसको सुधारेगा नहीं तब तक इसी तरह से हमेशा दिक्कतें आएंगी। तो बेटा अब हम लोग देखते हैं क्या है। हम लोग भी इसी तरह से टेस्ट सीरीज अभी प्लान नहीं कर पा रहे हैं, बीच में फंसे हुए हैं कि क्या किया जाए, कैसा होगा। तो एक इधर 2-4 दिन है जो देख लिया जाए क्या है कैसे है। हम लोग भी संघर्ष करें कि बच्चों के साथ जस्टिस हो, बच्चों के साथ अच्छा हो, कहीं बच्चों के साथ गड़बड़ ना हो, उस पर मिलकर काम किया जाए। तो बच्चों तीसरे टेस्ट को देखते हैं, डिस्कस करते हैं हम लोग क्या है तीसरा टेस्ट। आओ देखा बेटा, तीसरे टेस्ट में पहला क्वेश्चन देखो। फुल सिलेबस देखो, फुल सिलेबस टेस्ट बहुत ही मदद करेगा। बहुत मदद करने का मतलब क्या, जैसे रीनीट हुआ तो उसमें भी काम करेगा, नहीं तो नेक्स्ट ईयर तो काम करेगा ही। तो इसीलिए फुल सिलेबस टेस्ट को देते रहिए। घर पे जितने बच्चे हैं पढ़ते रहिए, कुछ भी हो सकता है बेटा, ठीक है। पढ़ेंगे, पढ़ने की आदत रहेगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, पढ़ेंगे तो नेक्स्ट ईयर भी काम करेगा और पढ़ेंगे तो इस वर्ष भी काम करेगा। इस साल भी आपका क्या है, अगर रीनीट होता है तो इस साल भी काम करेगा। तो बस आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ने की आदत बनाइए, बीच में हिम्मत मत हारिए। बाकी सारी चीजें चली रही हैं, सब कुछ चली रहा है, ठीक है, संघर्ष चली रहा है। पढ़ते रहिए, पढ़ने की आदत बनाइए। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन 1s2 and helium-2he4 are 1.1 mega electron. Also react from a single helium, the energy released. अब देख लीजिए इस प्रोसेस में क्या होगा, आप जानते हैं 1h2 हाँ प्लस 1h2 मिलकर क्या बनता है, आपको पता ही होगा 2he4 बनता है। तो एनर्जी रिलीज के लिए क्या करेंगे, हाँ टोटल बाइंडिंग एनर्जी आपका प्रोडक्ट का माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी आपका क्या रिएक्टेंट का। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितना हो जाएगा, ये देखिए 7, हाँ 7 इंटू कितना है इसका 7 इंटू ये देखिए 4 हो गया, ये आपका प्रोडक्ट माइनस। अब इसमें कितना 1.1 है, तो 1.1 है तो कितना है 2 2 4, 4 इंटू 1.1 यानी 28 माइनस 4.4, 28 में से 4.4 जाएगा 23 पॉइंट कितना हो जाएगा 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही इसकी क्यू वैल्यू होगी। हाँ टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एनर्जी ऑफ क्या रिएक्टेंट, इसी से करते हैं तो 1 का सी होगा। चलिए दूसरे पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ इन द गिवन सर्किट। तो देखो ये ईएमएफ लगा हुआ है, इसी से एक वोल्ट ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब E इक्वल टू V इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा अंडर रूट VR का स्क्वायर, आप सभी लोगों को पता होगा VL माइनस VC का होल स्क्वायर, या V इक्वल टू अंडर रूट VR कितना है, VR है देखिए 80 का स्क्वायर है और प्लस कितना है VL माइनस VC कितना है, ध्यान दीजिएगा VL माइनस VC। VL माइनस VC का मतलब 100 में से 40 जाए कितना हो जाएगा 60 का स्क्वायर, 100 में से 40 जाए 60 स्क्वायर, या V कितना हो जाएगा 8 कितना हो गया 6400 और प्लस कितना हो गया 3600, या ये कितना हो जाएगा हमारे ख्याल से 100 वोल्ट आएगा, कितना आएगा 100 वोल्ट। अब देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा था इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम एब्सॉर्ब ए फोटोन जंप फ्रॉम एनर्जी स्टेट n1 to n2, देखो n1 to n2 then returns ground state after emitting 6 different wavelength। देखो 6 डिफरेंट वेवलेंथ कर रहा है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन कितनी हो जाएंगी n माइनस 1/2 यानी 6 माइनस 1 बाई क्या 2, या 6 में से एक जाए 5 2 यानी कितना हो जाएगा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन, सॉरी 6 लाइनें, सॉरी बेटा 6 इक्वल टू n माइनस 1/2। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब 4 लाइनें होंगी, देखिए 6 स्पेक्ट्रम लाइन है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एनर्जी लेवल क्या होगा 4। तो अब यही कहा जा रहा है कि द एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटॉन, मतलब जब ये देखिए ये 4 एनर्जी लेवल है, 1 है 2 है 3 है 4 है, तो जब यहां से फोटॉन अब जब इमिट कर रहा है, ठीक है, करा आइदर इक्वल टू लेस देन और ग्रेटर देन
एब्जॉर्ब फोटॉन, मतलब कह रहा कि ये जो एनर्जी है आइदर इक्वल टू लेस और ग्रेटर देन, यहां ग्रेटर देन है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, एक बात याद रखिए, अगर क्वेश्चन भी रहता कि फोटॉन मतलब 4 में है तो 4 में कितनी एनर्जी होगी, मान लीजिए यहाँ पे एनर्जी कितनी होती है 13.6 होती है, माइनस 3.4 होती है, माइनस कितनी होती है 1.51 होती है, या माइनस 0.85 होती है। ठीक है भाई, तो ये एनर्जी होती है। तो अब यहां पे ये नहीं कह रहा है कि इनके एनर्जी डिफरेंस के बराबर, मतलब यहां से जब फोटॉन यहां आएगा तो डेल्टा ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 13.6 माइनस 0.85, ठीक है, यानी 12.75। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ये जो एनर्जी है इमिटेड फोटॉन की वो 12.75 नहीं है, 12.75 से, ठीक है, आइदर या तो लेस है, टू लेस, देखिए टू लेस, और क्या कर रहा है ग्रेटर कर रहा है। हाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जैसे नीट में ये क्वेश्चन आया था तो उसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं बोला था, उसमें कहा था कि फोटॉन कहां से कहां जाएगा। तो यहां देखो टू लेस है और ग्रेटर है देन द एब्जॉर्ब फोटॉन, देन N1 एंड N2 आर। तो अब ये अगर बताओ कि अगर लेस होता है, क्या होता है लेस, तो इस कंडीशन में ध्यान देना, अगर ग्रेटर होता है तो भैया इसको पार कर जाएगा, इसका मतलब n इक्वल टू 1 नहीं होगा, बोलो n इक्वल टू 1 नहीं होगा। और लेस अगर होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 नहीं, तो बीच में पड़ता क्या है, अब आप इसको ये n2 इक्वल टू आप क्या कर सकते हैं 2 टिक कर सकते हैं, n2 इक्वल टू क्या कर सकते हैं 2। तो इसे में आंसर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा, डी नहीं होगा, ठीक है ना भाई, हाँ सी हो जाएगा, हाँ डी नहीं होगा। ठीक, अब ए बारी बारी ऑप्शन को चेक हमने किया, जैसे डी बी तो निकल ही गया, हाँ बी तो निकल ही गया। अब देखिए इसमें यही कह रहा है कि लेस होने पे जैसे ये वाला पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये भी खत्म हो गया, ग्रेटर होने पे ये भी वाला पॉसिबल नहीं है, तो अब बचा कौन बीच का, हम बीच का चारों ऑप्शनों में ये बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए 3 का। 3 के बाद 4 पे चलते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बेटा, लेट K1 बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय लाइट वेवलेंथ लैम्डा 1, यानी K1 इक्वल टू क्या होगा hc बाई लैम्डा 1 माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, K2 क्या है भैया, K2 जो है वह लैम्डा 2 यानी hc, ये देखिए hc 2 बाई क्या है लैम्डा 2 हो गया, लैम्डा 1 माइनस 5 1 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है देन कौन ज्यादा होगा कौन बड़ा होगा, तो आप उस तरह से भी चाहे तो आपकी अगर मैथमेटिक्स सही है तो चेक कर सकते हैं, नहीं सही है तो ये ध्यान दीजिए hc बाई लैम्डा 1 की जगह ये रख दीजिए, चलिए K2 इक्वल टू क्या रख दीजिए 2, hc बाई लैम्डा 1 क्या हो जाएगा hc बाई लैम्डा 1 हो जाएगा K1 प्लस फाई नॉट और माइनस फाई नॉट हो गया, या K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए 2K1 अब प्लस फाई नॉट हो गया। अब बताइए आपको कौन ज्यादा लग रहा है, खुद बताइए कौन ज्यादा लग रहा है, यानी यहाँ पे अब देख लीजिए खुद कौन ज्यादा लग रहा है भाई, ये K2 इन दोनों का जोड़ है, तो आपको खुद देख रहे हैं कि K2 इज ग्रेटर देन 2K1 है। ठीक है, या 2 को इधर ले जाएंगे, K2 बाई 2 इज ग्रेटर देन K1, यानी K2 बाई 2 इज ग्रेटर देन K1, ये कौन सा ऑप्शन है सी है, तो 4 का कौन सा होगा सी। आते हैं 5 में, देखते हैं क्या करा है, 100 ग्राम ऑफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम इग्नोरिंग द स्लाइट एक्सपेंशन ऑफ वाटर, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या होगा, ये देखिए ये कह रहा है एक्सपेंशन ऑफ वाटर, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट कर रहा है, द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, तो जो एब्जॉर्ब हीट होगी यानी डेल्टा यू होगा वही चेंज ऑफ एनर्जी होगा, और ये कितना हो जाएगा ms डेल्टा थीटा। यम कितना हो जाएगा भैया, देखिए यम है 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कितना हो जाएगा भैया, स्पेसिफिक हीट ये देखिए दिया है 4184, और डेल्टा टी चेंज ऑफ टेम्परेचर ms स्लाइटली, तो 100 ग्राम ऑफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम इग्नोरिंग ऑफ वाटर द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, तो ये आपका करीब आएगा 100 डिग्री के आसपास, हाँ मतलब हीट कर रहे हैं। ठीक, तो अब इस कंडीशन में आप पूरा इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 8.4 किलो जूल आएगा। ठीक है ना, फिर 6 पे चलते हैं, हाँ ध्यान देना, व्हेन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन वैक्यूम एवरेज एनर्जी डेंसिटी पूछा है। देखो बेटा जो एनर्जी डेंसिटी होती है, इस साल आया भी था, हाँ इस साल आया भी था 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर होती है, और ई आप जानते हैं क्या होता है, ई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है। मैंने याद करिए बहुत बार आपको बताया है, ठीक है, हाँ ध्यान दीजिएगा, एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की आपस में बराबर होती है, आपस में क्या होती है, हाँ बराबर होती है, इस साल नीट में आया भी था, और एवरेज डेंसिटी भी आपस में बराबर होती है।
तो देखो बेटा ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसकी एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए 1/2 होती है। तो जब 1/2 होगा तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, मतलब इस पे टिक करोगे। हाँ बहुत लोग इस पे टिक किए होंगे, लेकिन ये सही नहीं होगा, ठीक है ना, इस पे टिक किए हैं आप। अब 6 के बाद 7 पे चलते हैं। देखो बेटा क्या कह रहा है, ए ब्लॉक फ्लोट्स इन द लिक्विड कंटेंट इन ए बीकर, द बीकर इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर, इफ द एलिवेटर डिसेंड विद द एक्सेलरेशन a लेस देन g, द अप थ्रस्ट ऑन द ब्लॉक ड्यू टू लिक्विड, मतलब अप थ्रस्ट कितना होगा, अप थ्रस्ट आपको बताना है क्या होगा। तो बेटा ये देखो ये लिफ्ट में है और लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है, तो आप जानते हैं लिफ्ट में नीचे की तरफ आएगा तो r इक्वल टू एम जी माइनस ए हो जाएगा। सिमिलरली अपथ्रस्ट भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखिए लिफ्ट में नीचे की तरफ है ना, तो अपथ्रस्ट में भी बेटा जी रहता है कि नहीं रहता है, तो अपथ्रस्ट भी जो होगा मतलब घट जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, इज लेस देन वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, ठीक है ना। हाँ ये लिफ्ट में अगर नहीं होता तो इक्वल होता। अब देखो 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन सर्किट शोन इन द फिगर विल बी, मतलब ए और बी के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, मतलब इस केस के बीच का। तो इसके लिए सबसे पहले करंट आप निकाल लें, क्या निकाल लें, तो करंट आई इक्वल टू देख लो क्या हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 5 अपॉन कितना हो जाएगा 2.5 हो गया, 5 प्लस 5 हो गया, 5 प्लस 5 हो गया 15 25 15 40 हो गया। इसका मतलब 5/50 का मतलब 0.1 एम्पियर करंट होगा। ये देखिए 0.1 एम्पियर करंट होगा, क्यों भैया 0. अब आपको V और B बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मैंने आपको बताया है VA माइनस VB, जैसे भी चल दीजिए। जैसे इधर से चलेंगे तो ये देखिए करंट इधर से आ रहा था, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, करंट इधर से आ रहा था, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, क्यों भाई VA माइनस VB निकालना है। ध्यान दीजिए A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो अब इधर से चलना शुरू कर दो, किधर से भी चलना शुरू कर दो। तो ये देखो प्लस 15 इंटू 0.1 आ गया, इधर चलो प्लस 25 इंटू 0.1 आ गया, यानी 1.5 और प्लस 2.5 यानी कितना आ जाएगा 4 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 वोल्ट। किरचॉफ लॉ से हमने फाइंड कर लिया 4 वोल्ट, ठीक है। 9 वाले क्वेश्चन में चलिए कर रहा है, टू कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी C एंड 2C कनेक्टेड पैरेलल। ये देखो C और 2C कनेक्टेड इन पैरेलल है, C और 2C कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो ये C दिया गया है और ये क्या दिया गया, ये 2C दिया गया है, कनेक्टेड इन पैरेलल विथ V वोल्ट बैटरी। किससे कनेक्ट है, हाँ V वोल्ट बैटरी। इफ नाउ बैटरी इज रिमूव एंड द मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट केज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी C, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडेंसर। अब देखिए सबसे पहली चीज बैटरी कनेक्ट है, देखो इस साल भी इस पे क्वेश्चन आया था, बैटरी कनेक्शन पे भी नीट में आया था, तो इसलिए सीरियसली क्वेश्चन को लगाओ, एक एक क्वेश्चन को अगर सीरियसली लगाओगे और जज करोगे, हाँ ठीक है भैया, तो जरूर पक्का उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ मिलेगा। तो पहले इसमें चार्ज निकाल लीजिए, चार्ज Q इक्वल टू क्या हो गया 2C और C पैरेलल में यानी 3C भी हो गया। अब कहा जा रहा कि बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया जा रहा, चलो भैया बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दो, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दो, ये देखो, और इसको क्या है C को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से, हाँ देखिए K इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी, देन द पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या हो जाएगा नया कैपेसिटेंस, देखो क्या हो जाएगा न्यू कैपेसिटेंस, ठीक है, ये K टाइम्स हो गया, ठीक है, C2 प्लस K हो गया। अब देखिए जब बैटरी डिस्कनेक्ट होती है तो एक बात हमेशा ध्यान देना पड़ेगा आपको कि चार्ज कांस्टेंट रहता है। चार्ज क्या रहता है, तो जब भी बैटरी डिस्कनेक्ट होगी तो एक बात बच्चों याद रखना, चार्ज क्या रहेगा कांस्टेंट। चार्ज क्या रहेगा कांस्टेंट, तो चार्ज कांस्टेंट है भैया, चार्ज Q इक्वल टू बोलो कितना हो जाएगा, चार्ज Q इक्वल टू चार्ज Q कांस्टेंट होगा, चार्ज Q इक्वल V इक्वल टू कितना हो जाएगा, नया V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q पुराना रहेगा 80 न्यू रहेगा, पुराना Q कितना हो जाएगा देख लो 3CP, और ये C2 प्लस कितना हो गया K, C से C कट गया यानी 3B अपॉन कितना बच गया 2 प्लस K, 3B अपॉन 2 प्लस K है ए वाला ऑप्शन। 9 के बाद 10 पे चलते हैं, डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट, ये तो निकाल ही लेंगे, स्पेसिफिक हीट Q इक्वल टू MS डेल्टा L2 T पावर माइनस 2 K पावर माइनस 1, इसको तो कर ही लेंगे। 10 के बाद 11 आ रहा है, क्या करा भैया, क्या करा है बॉडी ऑफ रेडियस, यानी एक बॉडी है जिसका रेडियस कितना दिया देखिएगा, ए बॉडी ऑफ रेडियस R एंड मास M रोलिंग हॉरिजॉन्टली विदाउट स्लिपिंग विद स्पीड U, देन रोल्स अप ए हिल टू ए मैक्सिमम इतना, द बॉडी माइट बी, क्या बॉडी होगी, तो देखो बेटा रोलिंग मोशन हो रहा है, मतलब एक पहाड़ी पे चढ़ रहा है, ये देखो इस तरह से पहाड़ी पे, पहाड़ी का हाइट भी दिया है H,
तो ये देखो इसमें पहले रोलिंग एनर्जी देख लेते हैं, क्या होगी रोलिंग एनर्जी, हाफ एम बी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होती है, और यह हाइट तक चढ़ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, के रोलिंग जो होगा, बोलो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, वह पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। मतलब के रोलिंग जो होगा वह पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो के रोलिंग का मतलब क्या हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी एच। यह एम से एम कट गया, क्या हो, एम से एम कट गया, एम से एम कट गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिए वी स्क्वायर बाई 2 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। जहां हमको के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू पता चली तो हम पता कर लेंगे एच कितना है बेटा, ध्यान दीजिएगा, जी एच कितना है 3u स्क्वायर अपॉन कितना 4g। ये जी से जी कट गया, ये देखिए एच कितना है, ये 3 स्क्वायर अपॉन 4g, ये यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 3/2 हो गया, या के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 3/2 में से 1/2 हो गया। अब 1/2 देख लीजिए किसका होता है, 1/2 डिस्क का होता है, किसका होता है, डिस्क का होता है, इसीलिए कौन होगा, डिस्क होगा। 11 के बाद 12 आते हैं बेटा, इसके ऑप्शन में मैंने चेंज कराया है, ध्यान दीजिएगा। हाँ कुछ ऑप्शन में जैसे ये 1 1 हो गया था, ये 1 2 5 हो गया था, इसके ऑप्शनों में कोई चेंजिंग हुए थे, हाँ इस तरह से हुआ था ऑप्शन में चेंज। तो ये व्हील हैविंग मेटल स्पोक्स 1 मीटर, देखिए एक व्हील है, व्हील के पास ये देखिए, हाँ ये एक्सिस और इसके बीच का है। तो आप जानते हैं कि अगर व्हील रोटेट कर रहा है तो इसके और इसके बीच का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वह कितना होता है, याद होगा आपको, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। अब ओमेगा क्या हो जाएगा, रूट में नहीं, ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा 2e अपॉन बी एल स्क्वायर। ये देखिए 2 ई कितना है भैया, ई जो है 22 अपॉन 7 10 पावर -3, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 पावर -5, और इंटू कितना हो जाएगा एल। तो ये आपका, ठीक है, ये आपका लगभग कितना रहा होगा, ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इस कंडीशन में ये आपका 125 के आसपास आएगा, अप्रोक्स आएगा 125, तो इसीलिए आप बी वाले को टिक कर सकते हैं, ठीक है, बी वाले को। फिर देखिए 12 के बाद 13 क्या कर रहा है, 13 कर रहा है वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विथ टाइम टी, मतलब ये देखिए वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो आप जानते हैं कि जो फ्लक्स में चेंज होता है वह फाई इक्वल टू बी ए क्या होता है, फाई इक्वल टू देख लीजिए, फाई इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी होता है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ में जो वेरिएशन होगा वह साइन का कर्व होगा, और साइन का कर्व कौन दे रहा है, हाँ पोलैरिटी अपोजिट होने की वजह से, और नीचे से भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए साउथ पोल होगा अगर तो नीचे से शुरू किया होगा, नॉर्थ पोल है तो ऊपर से शुरू किया होगा, इस वजह से। तो ये बी वाला ग्राफ है। 13 के बाद 14 चलते हैं, क्या करा है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये देखो छोटा डी दे दिया है, छोटा डी दिया है 0.9 मिलीमीटर, कैपिटल डी दे दिया है 1 मीटर, ठीक है, कैपिटल डी 1 मीटर, करा है कि वेवलेंथ बताओ। तो अब देखो इसके लिए यक्स भी दिया है, यक्स कितना है भैया, यक्स 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर है। तो अब देखिए इसके लिए कई फार्मूला है, डार्क फ्रिंज के लिए क्या होता है, y1 इक्वल टू क्या होता है 2n-1 लैम्डा डी बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये होता है। अब यहां रख दीजिए, इसकी वैल्यू 10 पावर -3 हो गया, हाँ 2n की वैल्यू कितनी हो गई, दूसरी डार्क फ्रिंज कहा है, लैम्डा निकालना है, कैपिटल डी 1 हो गया, छोटा क्या हो गया 0.9 इंटू 10 टू पावर -3 हो गया। तो इसको सॉल्व कर लिया जाए, सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 इंटू 10 टू पावर -7 मीटर आ जाएगा, ये मीटर आ जाएगा, और इसको नैनोमीटर में बदल देंगे तो 600 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 600। याद रखना पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, इसी पे क्वेश्चन आता ही है, हाँ पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज इन YDSC कितना हो जाएगा, y1 इक्वल टू 2n-1 लैम्डा डी बाई टी। बस याद रखें, इसी पे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना। 14 15 क्या करा भैया, 15 करा, देखिए AT ग्राफ दिया गया, एक्सेलेरेशन और टाइम ग्राफ है, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ है, तो करा वेलोसिटी बताओ। तो बस कुछ नहीं, एरिया निकाल दो, ऊपर का एरिया प्लस कर दो, नीचे का एरिया माइनस कर दो, ऊपर का एरिया प्लस कर दो, ऊपर का एरिया प्लस करोगे तो 4 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा, 1.5 चौके 3 6, और नीचे का कितना हो जाएगा 2.5 में से 1 इंटू 2 हो जाएगा, 6 में से 2 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। AT ग्राफ का एरिया क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। फिर देखिए 16वां क्वेश्चन क्या है, इसमें भी मैंने करेक्शन कराया है,
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस बीटा टी है, माइनस नहीं है, प्लस बीटा टी है, इसका करेक्शन कराया होगा क्लास में। यक्स इक्वल टू क्या है, यक्स इक्वल टू ए ई टू पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी और ई टू पावर बीटा टी। कहा जा रहा है कि वेलोसिटी का क्या हाल होगा। ठीक है, तो भैया एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या होगा, देखिए यहां डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ए अल्फा ई टू पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा ई टू पावर बीटा टी। अब देख लीजिए, इसको और कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ए अल्फा अपॉन ई टू पावर अल्फा टी और प्लस बी बीटा ई टू पावर बीटा टी। तो बेटा अगर मान लो टाइम बढ़ रहा है तो ये वैल्यू बढ़ रही है, टाइम बढ़ रहा है तो ये वैल्यू बढ़ रही है, जब टाइम बढ़ेगा ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू क्या होगी, घटेगी। ये बताओ, ज्यादा में से अगर कम वाले को माइनस करेंगे, ज्यादा में से कम, जैसे -3 है प्लस 4 है, -2 है प्लस 5 है, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, 5 में से 2 जाएगा तो क्या, तो बताओ पूरी वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं। तो इसीलिए सेम इसका भी क्या होगा, डी गो ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम, गो ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम, गो ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम। फिर 17 में देखिए, यहां पे क्या था, वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू वेक्टर आई, जे कैप की जगह आई कैप है, हाँ थोड़ा कंप्यूटर एरर हो जाता है बेटा, आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, द रिजल्टेंट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई। जैसे क्वेश्चन में कहा जाए 2 और 3 में कितना जोड़ा जाए कि 10 हो जाए, तो 10 में से आपको 2 3 क्या है, घटाना पड़ेगा। हाँ, 2 और 3 में से कितना जोड़ा जाए, हाँ कि 10 हो जाए। तो अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे भैया, इसके लिए द वेक्टर मस्ट बी एडेड टू वेक्टर। तो अब यहां पे आप क्या करेंगे, वो वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जे कैप में से आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे किसको, आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप और प्लस 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 7 के कैप। चलिए माइनस कर लीजिए भैया, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, जे कैप माइनस माइनस कितना हो जाएगा, आई 4 आई हो जाएगा, 3 जे ये कितना हो जाएगा, 3 जे कैप हो जाएगा, 7 में से 2 जाता है क्या हो जाएगा, -5 के कैप हो जाएगा ना। चलिए अंदर ले जाइए इसको, -4 आई कैप और ये देखिए माइनस अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2 जे कैप -2 जे कैप और ये क्या हो जाएगा, +5 के कैप हो जाएगा। तो ये आपका आंसर बी वाला होगा, कौन सा होगा, बी। 17 के बाद चलते हैं 18वें पे बच्चा। 18 क्या करा, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। ये देखो भैया, ये प्रोजेक्टाइल होता है, ऐसे बॉल को फेंका गया, यूं मुड़ा, तो टॉप पोजीशन ये होता है, इसको कहते हैं यू कॉस थीटा। कितना एंगल है भैया, थीटा पे। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो स्पीड है प्रोजेक्शन स्पीड की आधी है, मतलब जो यू कॉस थीटा है वह u/2 है। कितना है, यू कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, u/2। यू कट गया, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। कितना हो गया, cos 60, यानी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60। ध्यान देना। 18 के बाद 19 क्वेश्चन क्या कर रहा है, बॉडी थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ ए हाइट 5 मीटर। ये देखो ऐसे फेंका गया है, ऐसे, इसकी हाइट दी गई है, ये कितना है, 5 मीटर। ये हाइट कितनी दी है, 5, और कितना मीटर जा रहा है, 10 मीटर दूर जाके गिर रहा है। हाँ 10 मीटर दूर जाके हाँ गिर रहा है। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज, तो सबसे पहले ये देखिए यस इक्वल टू क्या होता है, यस इक्वल टू होता है हाफ जी टी स्क्वायर। यस कितना हो गया, 5, हाफ जी कितना हो गया, 10 और टी, इसका मतलब कितने समय में बॉडी गिरी, 1 सेकेंड में। ये वाई एक्सिस का हमने मोशन लिया। अब इसी में जरा यक्स एक्सिस का मोशन ले लीजिए। तो आप यक्स एक्सिस के मोशन में जानते हैं यक्स इक्वल टू कितना होता है, हाँ यूटी होता है। यक्स एक्सिस के मोशन में यक्स इक्वल टू कितना होता है, यूटी। यक्स कितना दिया है, ये देखिए यक्स दिया है t1 है, यानी u इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। u इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक, 19 के बाद 20 पे चलते हैं। करा है ब्लॉक ऑफ मास m1 सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग और मैं रूप थ्रू मास m2। ये रस्सी का मास m2 है, अब ब्लॉक का मास m1 है। ठीक है, कहा जा रहा है कितना फोर्स होगा, तो भैया जितना इसका वेट होगा उतना फोर्स होगा। अपने घर से और तो फोर्स आएगा नहीं। m1 प्लस m2 इंटू कितना, जी, ये b हो जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू जी, 20 का b। 20 के बाद 21 पे चलते हैं। इन द इलास्टिक कोलिजन में आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। क्या रहती है, हाँ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। 21 के बाद 22, स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट कितना दिया है, 800 न्यूटन पर मीटर, हैज एन एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। द वर्क डन इन एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं वर्क डन जो होता है
चेंज ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। चेंज ऑफ क्या होता है, देखिए चेंज ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, या 1/2 के कितना दिया है, ये देखिए के 800 है, और x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ये देखिए 15 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, या 1/2 इंटू 800, 15 का स्क्वायर 225 माइनस ये क्या हो जाएगा 25। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद कोई ना कोई आएगा ही। हाँ ध्यान देना, यूनिट में कहीं ये सेंटीमीटर है, हाँ तो सेंटीमीटर है तो ये 10⁻⁴ भी साथ में चलेगा, ये भी ध्यान देना, यही सब चीजें गड़बड़ी करती हैं। 22 के बाद 23 क्या कर रहा है, 23 कर रहा है पैरेलल प्लेट कैप्चर इज मेड बाय स्टैकिंग 10 आइडेंटिकल मेटालिक प्लेट। देखिए और फिर उसके बाद सबको पैरेलल में जोड़ दिया गया है। तो ये बताइए 2 प्लेट से 1 कैपेसिटर बनता है, तो 10 प्लेट से 9 कैपेसिटर बनेंगे, और 9 को अगर पैरेलल में जोड़ देंगे तो कितना होगा, सोचिए 9C होगा, वेरी सिंपल 9C। 23 के बाद 24 चलते हैं। 24 कह रहा है कि भैया सर्टेन ऑर्गन पाइप सक्सेसिवली रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्व द 425, 595, 675। तो पहले देख लें कौन कौन से रेशियो में होगा, 425, 595 और 765। 5 से कट करते हैं, 5 से कट करें, ठीक है 5 से कट करें, 5 × 8 40, 25 25, ठीक है भैया 5 से कट करें, 5 से 5 1 हो जाएगा, अब फिर 4, 5 9 45, अब फिर 5, ठीक है ये तो 17 का फार्मूला हो गया जी, 17 का पढ़ा लग रहा होगा, 5 1 9 5, 25 25, 5 3 15, हाँ गड़बड़ हो गया क्या, ठीक है 5 25 25, एक बचा, 5 3 15, 153। तो कितने का जा रहा है भैया, हाँ उसी का फार्मूला ही जा रहा है, तो 17 25 85 हो गया, ये 7 हो गया, ये क्या हो गया 9 हो गया, ठीक है 17 9 153, 153 होता है, हाँ देखो पहाड़ा भी हम लोग भूल गए। तो 5:7 कितना हो गया 9 हो गया। ये देखिए पहले रेशियो, जब भी ऐसे क्वेश्चन दें तो पहले रेशियो निकाल दिया जाता है। हाँ जब भी ऑर्गन पाइप के ऐसे क्वेश्चन दे बच्चों तो पहले रेशियो निकाल लो। अब देखो ये जो हो रहा है वो 5वां हार्मोनिक पाइप हो रहा है, हार्मोनिक मोड 5वां हार्मोनिक हो रहा है क्लोज आर्गन पाइप का, किसका, और क्लोज आर्गन पाइप का 5वां हार्मोनिक क्या होता है 5V/4L। ये किसके इक्वल दिया है, देखिए कुछ दिया है, हाँ ये क्या दिया है, ये 425 दिया है। अब यहां से 5V कितना दिया है जरा देखिएगा, V 340 दिया है, यल आपको निकालना है 425। अब यहां सॉल्व कर लीजिए, यल की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर, कितनी आ जाएगी 1 मीटर आ जाएगी। 24 के बाद 25 पे चलते हैं, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है कैपेसिटर के चार्जिंग डिस्चार्जिंग से है। देखो क्वेश्चन में करा है डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को हम रिमूव कर रहे हैं, अब फिर हम इंसर्ट कर दे रहे हैं, तो ये पहले बताइए 10 रुपया दिए और 10 रुपया ले लिए तो हुआ क्या, कुछ नहीं फर्क हुआ। तो ऐसे ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर इंसर्ट कर रहे हैं और निकाल ले रहे हैं तो भैया इसमें चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो हो गई वह 0 हो गई। मतलब जितना पोटेंशियल एनर्जी पहले थी उतना ही बाद में हो गई पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब वर्क डन जो हो गया इसमें क्या हो गया 0 हो गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 25 के बाद 26 क्वेश्चन देखिए क्या है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। In the circuit shown in the figure, if the potential at point A is taken to be 0, potential at point A is taken to be 0, पोटेंशियल जो है पॉइंट ए पे क्या है 0 लिया जा रहा है। देखिए पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज टेकन बी 0, द पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज, देखिए बी पे आपको पोटेंशियल निकालना है, किसमें निकालना है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ 1 एम्पियर करंट है, अब यहाँ 2 एम्पियर हो गया, इसका मतलब 1 एम्पियर यहाँ से आया होगा, ये देखिए 2 एम्पियर इधर चला 2 एम्पियर, इधर चला भी 2 एम्पियर ही है, ये देखिए इसमें कितना आ गया 1 एम्पियर, अब फिर इसमें कितना चला गया 1 एम्पियर। तो फिर वही किरचॉफ लॉ ए और बी के बीच में यूज करिए, हाँ ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में यूज करेंगे तो VA माइनस VB, ठीक है ये देखिए यह कौन है पहला टर्मिनल -1 वोल्ट, यहाँ चलिए ये देखिए ये क्या हो जाएगा, करंट इधर से आ रहा था, ये प्लस है ये माइनस है, यानी -2 × 1, फिर इधर चलिए ये देखिए ये प्लस होगा, ये माइनस, प्लस कितना हो जाएगा 2 2 2 कट गया, VA माइनस VB कितना हो गया जरा बताओ, -1 वोल्ट हो गया, VA कितना है 0, माइनस VB इक्वल टू -1 वोल्ट, या VB इक्वल टू कितना हो जाएगा ये बताइए भैया, VB इक्वल टू 1 वोल्ट हो जाएगा।
तो है कहीं 1 वोल्ट, हाँ प्लस 1 वोल्ट। क्यों ये 0 हुआ है? क्योंकि ए पॉइंट की अर्थिंग हुई है, ए पॉइंट की अर्थिंग होने की वजह से ये 0 हो गया है। फिर आप जानते हैं किसी भी डाइपोल को किसी क्लोज सरफेस में रखेंगे तो जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज होगा, तो अब टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। टोटल फ्लक्स 0 हो सकता है। फिर आ जाइए क्वेश्चन। फिर 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये देखिए 8वां क्वेश्चन कर रहा है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ग्राफ दिया है, देन द स्लोप ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ग्राफ दिया है तो इसका मतलब dA अपॉन dV इक्वल टू के, ये d अपॉन dV इक्वल टू के, ठीक है। d अपॉन dV इक्वल टू क्या हो गया? k हो गया। या ऐसे भी कर सकते हो a बाई वी इक्वल टू, अभी पूरा ना कहना चाहता है ऐसे भी कर लो, a बाई वी इक्वल टू क्या हो गया? k कांस्टेंट, या a इक्वल टू के वी। a में देखो राज छिपा होता है, v dv बाई dx, हाँ देखो ये भी जानते होगे तुम लोग, ये भी v से v कट गया। अब बताओ dv बाई dx क्या आ गया? कि और ये पूछना क्या चाह रहा है देख लो, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पूछना चाह रहा है। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कांस्टेंट होगा। चलिए 28 के बाद 29 चलते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। करा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, वेलोसिटी का रेशियो बताइए। तो बेटा ये पॉजिटिव स्लोप है, इसकी वेलोसिटी होगी प्लस 1060 यानी √3। आइए नेगेटिव स्लोप है तो इसकी वेलोसिटी होगी माइनस 1030 यानी -1/√3। ऑप्शन में -1/√3 है नहीं, तो कहां लोचा ले रहे हो तुम लोग? ठीक है, √3 अपॉन 1 इंटू √3 और 3 कितना हो जाएगा? ये 1 हो गया। 3 क्या हो गया? 1 हो गया। 3/1। देखना है सब क्वेश्चन आ सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन 30वां, 3 ब्लॉक दिया है M1 M2 M3। करा भैया टेंशन बताइए। क्या बताइए? हाँ T3 40 न्यूटन है। तो देखो बेटा इसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमको T3 पता है, ठीक है, मास भी पता है, सबके मास भी पता है। M1 जो है वह 10 है, M2 जो है 6 है, ये 4 है। तो अगर हमको T2 बताना है तो T2 बताने के लिए पीछे के मास, पीछे पीछे मतलब ये, हाँ इसके पीछे का मास, ठीक है, पीछे का मास का सम मतलब M1 प्लस M2 और फिर मेन अप्लाइड फोर्स T3 अपॉन टोटल, बस इससे आ जाता है। अब मान लीजिए T1 बताना होता अब क्या करना होता? T1 इक्वल टू M1 T3, हाँ लास्ट में एकदम, अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3। लेकिन इसको पूछा नहीं है, केवल एक ही को पूछा, देखिए बताते हैं किसको पूछा है, T2। तो T2 क्या हो जाएगा ये बताओ? M1 प्लस M2 कितना होगा? M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 होगा 10 और 6 16। T3 कितना होगा? T3 होगा 40। T3 कितना हो गया? 40। T3 हो गया 40। और ये देखो T1 प्लस T2 कहां गया जी? मास, मास कितना हो जाएगा? सब मास हो जाएगा 10 6 16 4, हाँ 20, 20 से 2 चला गया यानी कितना न्यूटन आ गया? 32 न्यूटन आ गया, ठीक है ना, 32 न्यूटन। इसके बाद 31 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्या कर रहा है, कंडक्टिंग वायर है, कांस्टेंट स्पीड यू से चल रहा है, कह रहा है कि स्पीड ऑफ द बार डबल देन हीट। तो पावर क्या होता है? E²/R होता है EMI चैप्टर में, क्यों? और P इक्वल टू, और E क्या होता है? VBL। अब बताओ पावर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E का स्क्वायर है, तो E की जगह रखोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V का स्क्वायर। तो स्पीड अगर डबल होगी तो पावर बिकम 4 फोल्ड। कितना फोल्ड? 4 फोल्ड। फिर ये देख लीजिए ये क्या है, द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सोल्यूशन 2 इंटू 10 टू पावर -2 न्यूटन। देखिए सरफेस टेंशन दिया, सोप का है रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो बेटा याद रखना सोप सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं? T इंटू 2 डेल्टा ए करते हैं। तो W इक्वल टू T 2 डेल्टा ए क्या हो जाएगा? 4 पाई R स्क्वायर। सब पता ही है, R पता है, टेंशन पता है, सब रख दीजिए आ जाएगा, ठीक है। 32 का D। एक एक फार्मूलों को ध्यान दें भाई। अब देखिए 33 क्या कह रहा है भैया? 33 का हॉलो सिलेंडर ड्रम ऑफ रेडियस R इज प्लेस्ड विथ इट्स वर्टिकल एक्सिस, it is rotate about an axis passing through center and perpendicular to base, and a body is placed on the inside surface of drum if the coefficient of friction is minimum frequency of revolution so that body does not fall down। तो अब देखो बेटा क्या है, बॉडी क्यों नहीं गिर रही है? देखो यहाँ पे बॉडी क्यों नहीं गिर रही है, यहाँ पे अगर बॉडी रखी गई है तो ये देखिए इस पे नॉर्मल रिएक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा बाहर की तरफ लगेगा। तो अब ये बताओ नॉर्मल रिएक्शन R किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ m ओमेगा स्क्वायर R के, पहला इक्वेशन।
और ये देखिए अगर बॉडी ये गिर नहीं रही है, इसका मतलब इस पे जो पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स है वह इसके वेट के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये देखिए फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया म्यू आर इक्वल टू एम जी, यानी म्यू आर कितना हो जाएगा, याद रखना आर यहाँ एम आर ओमेगा स्क्वायर होगा, एम जी, एम से एम कट गया, ओमेगा स्क्वायर क्या होगा बेटा, अंडर रूट जी बाई कितना होगा, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट जी बाई म्यू आर। फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ओमेगा होता कितना है, 2 पाई एफ अंडर रूट जी बाई म्यू आर, या एफ इक्वल टू क्या हो गया 1/2 पाई अंडर रूट जी बाई कितना हो जाएगा, म्यू आर हो जाएगा। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 1/2 पाई अंडर रूट जी बाई कितना, म्यू आर। ये पॉइंट बी हो गया, क्या हो गया, ये पॉइंट बी हो गया 33 का बी। 34 क्या कर रहा है भैया, ध्यान दीजिए 34, A uniform rod of mass m and length L rotate in the horizontal plane with angular velocity omega about an vertical axis passing through one end. The tension in rod at a distance x from the axis. ठीक है भाई, टेंशन ध्यान दीजिएगा, टेंशन निकालना है इसमें। तो मान लो कोई रॉड है, ठीक है, ये देखो ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, क्या कर रहा है ये, ठीक है, पूरी जो लेंथ है वह कितनी है, यल है। तो मान लेते हैं कि इससे यक्स डिस्टेंस पे ये देखो एक छोटा सा मास डीएम है, डीएम कितना होगा भैया, डीएम इक्वल टू एम बाई एल होगा। तो अब इसमें हमको अगर टेंशन निकालना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यक्स से लेके, ध्यान दीजिएगा, यक्स से लेके यल तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और डीएम कितना हो जाएगा एम बाई एल और यक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा एम बाई एल यक्स स्क्वायर, ठीक है, एम बाई एल मतलब एम बाई एल यक्स एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है ना, एम एक्स ओमेगा स्क्वायर डी एक्स, ये काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना भैया, डीएम जो हो गया एम बाई एल डी एक्स हो गया, ध्यान दीजिए इसका जो मास हो गया वह कितना हो गया, एम बाई एल डी एक्स, तो एम बाई एल ओमेगा स्क्वायर डी एक्स हो गया कि नहीं। तो अब यहां से आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, एम बाई एल ओमेगा स्क्वायर बाहर लेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, 2 को इधर कर देते हैं और यक्स पे एल कर देते हैं, तो ये बताइए क्या हो जाएगा, एम बाई, क्लास में पढ़ाते वक्त मैंने पिछले साल इसको रटाया भी था, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो है कोई डी वाला है, 34 का डी। 35 पे चलते हैं, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिटरमाइन, आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताना है। तो देखना भैया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है, सभी लोगों को पता होगा, अगर डिटरमाइन बाई, ये देखो ए साइड दिया है, क्या दिया है साइड, तो साइड दिया है तो इसका एरिया कितना हो जाता है, ये देखो इसका एरिया हो जाएगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी पहले निकाल लें, आई कर लें, जे कर लें, के कर लें, 2 कर लें, 1 कर लें, -2 कर लें, क्यों भाई -2 कर लें, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 12 कर लें, यहाँ -2 कर लें। अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 जे कैप -2 के कैप। अब यहाँ पे एरिया निकालते हैं तो आई कैप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 + 24 माइनस जे कितना हो जाएगा -4, ये +0 हो गया, -0 प्लस के कितना हो गया जरा बताना, 12 दूनी 24, 24 - 0, तो ये देखिए 24 में 2 जाए 22 आई कैप और +4 जे कैप और +24 के कैप। तो हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अब देखो हमको मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट कितना हो जाएगा 22 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर +24 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर 484, हाँ 484 +4 का स्क्वायर 16 हो गया, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होगा भैया 25 25 625 होता है, 24 यानी 596 के आसपास आएगा। अब इसको आप जोड़ दीजिए, ठीक है, जोड़ देंगे तो कुछ भी आए 1076 आ जाए। तो अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो करीब आपका, इसमें हमने चेंज कराया था ऑप्शन में, क्या चेंज कराया अभी हमने बता रहे हैं, हाँ ऑप्शन में बेटा हमने चेंज कराया था, हाँ इसका भी ऑप्शन गड़बड़ हो गया था, हाँ तो ये आपका ऑप्शन में इसको हमने 32 करा दिया था, हाँ उसको क्या किया था 46 करा दिया था, इसको क्या कराया था 32, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया 35 क्वेश्चन। अब चलते हैं 36, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो इंटरनल एनर्जी तो बेटा क्या होती है, रिमेन कांस्टेंट ही होती है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, द इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, क्लास में देखो इसको हमने डिस्कस किया था, अगर ऐसे काटते हैं तो फोकल लेंथ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर ऐसे काटते हैं तो फोकल लेंथ कितना हो जाता है 2f हो जाता है, कितना हो जाता है 2f,
डी। ठीक है भाई। तो 37 के बाद 38 देखिए क्या करा है, एरर से रिलेटेड क्वेश्चन, एरर सिलेबस में है आपके। द मास एंड वॉल्यूम ऑफ बॉडी आर फाउंड टू बी 5 इतना, देन द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। तो देखिए भैया डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन, हाँ बोले तो ये बताओ, डेल्टा रो अपॉन रो, डेल्टा यम अपॉन यम इंटू 100 प्लस डेल्टा वी अपॉन वी इंटू क्या 100। तो डेल्टा यम बाई यम इंटू 100, ये बताओ डेल्टा यम कितना है जरा बताना, 0.05 बाई 5 इंटू 100 और 0.05 बाई 1 इंटू 100। तो 5 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा, 6%। 38 के बाद 39 देखिए क्या करा है, करा कि एक बॉडी कांस्टेंट पावर से चल रही है तो डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन है। तो ये तो बहुत बार हो चुका है। अगर कांस्टेंट पावर से चल रही है तो पावर पी इक्वल टू भैया मैंने कहा था एफ इंटू वी होगा, और पावर पी इक्वल टू एफ कितना होगा, एम डी बी बाई डी टी और वी। ये देखिए वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां से रिलेशन आएगा टी पे हाफ, और एक बार डीएस बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पे हाफ कर दोगे तो यस आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पे 3/2। तो ये सी वाला ऑप्शन होगा। कौन सा होगा, सी। इंटीग्रेट करने पे सब क्लास में डिस्कस हुआ है बेटा। फिर 40 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40 क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हेन ए स्फीयर रोल्स विदाउट स्लिपिंग द रेशियो ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन टू इट्स टोटल एनर्जी। तो ये बताइए स्फीयर है, जब कुछ ना कहे तो सॉलिड स्फीयर है, तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांस, हाफ एम बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। कट गया, ये 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना है, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, देखिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2/5। तो ये क्या हो जाएगा 5/7, 5/7। छोटे छोटे क्वेश्चन याद किए रहो, यही सब आएगा। 40 के बाद 41, टी शेप्ड ऑब्जेक्ट, हाँ ये देखिए दिया है, करा है कि कहां पे फोर्स लगाया जाए ये बॉडी ट्रांसलेटिव मोशन करे। तो बेटा आप समझते ही हो, सेंटर ऑफ मास पे लगाया जाए। अगर हम सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाते हैं बॉडी, अब कैसे सेंटर ऑफ मास निकाला जाएगा, इसके लिए ठीक है इसको हम मानेंगे 0 0, क्या मानेंगे बोलो 0 0। देखो मान लीजिए 0 0, मानो भाई 0 0, ये हो गया 0 0। अब इसका सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होगा, इसका होगा यल कॉमा 0। इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, यहां, तो यहां से कोऑर्डिनेट लेंगे, कोऑर्डिनेट लेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2l, 0, 2l, 0। अब देखो यक्स सीएम क्या होता है बोलो भैया, यक्स सीएम तो होगा नहीं, वाई सीएम ही होगा। वाई सीएम होगा m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए m1 कितना है भैया, m1 इसका मास है 2m, तो 2m इंटू यल प्लस m1 ऊपर वाले का मास कितना है बेटा, m इंटू 2l अपॉन कितना हो गया 3m। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4l बाई कितना आ जाएगा 3। ठीक है, 41 के बाद 42 क्वेश्चन, 2 सैटेलाइट A and B go around planet 4r and r respectively. If the speed of satellite A and 3v, then the speed of satellite B is 2 satellite A and B go around a planet in circular orbit having radii 4r and r. Two satellite A and B go round a planet in circular orbit of radii 4r. ठीक है, देखते हैं बेटा क्या होता है। 42 क्वेश्चन, एक मिनट क्या करा है, ये देखो ये अर्थ है, इससे आर रेडियस में ये सैटेलाइट क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। 2 सैटेलाइट एंड बी गो राउंड ए प्लेनेट इन सर्कुलर ऑर्बिट रेडियाई 4r and r, 4r and r। तो ये जरा बताओ इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, √gm/y कितना हो जाती है, r हो जाती है ना। इसका मतलब पहले वाले का कितना है 3v है, बाद वाले का कितना है v, इक्वल टू पहले वाले का रेडियस कितना है 4r, दूसरे वाले का कितना है r। तो बेटा ये r कट गया, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 1/2, यानी v डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 6v, कितना हो जाएगा 6v। ठीक है ना, यही ऑर्बिटल वेलोसिटी। 43 क्या कर रहा है, 43 कर रहा है द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एन सेमीकंडक्टर इंक्रीज व्हेन रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन 2480, ठीक है। द बैंड गैप, तो आपको पता ही होगा बैंड गैप कितना होता है, आप सभी लोगों को पता है। अगर ये नैनोमीटर में है तो 1240 अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1240 को जरा 2480 से डिवाइड कर दो, 1/2 या 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देख लो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एकदम है, क्यों नहीं है, देखिए 0.5 43 का सी। 44 क्या है भैया, देखिए ध्यान दीजिए, द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट I = 3T। करा आरएमएस करंट, भाई आरएमएस करंट की परिभाषा आ जाइए, याद है आरएमएस करंट की परिभाषा, ये आप पहले रूट लगाइए, ये पहले टाइम लगाइए, ये करिए 1dt। इसका मतलब आपको I का स्क्वायर करना पड़ेगा, 3 का मतलब 9t²। ये देखिए 9t², हाँ dt 0 से 1, ये तो 1 हो गया, तो 9t² का मतलब 9t³/3 हो गया। कितना हो गया, 9t³/3, 3 से 3 कट गया, t की जगह 1 रखेंगे यानी √3 आएगा। कितना आएगा, √3 आएगा। सिंपल इंटीग्रेशन है ये, तो आपको आएगा ही। परिभाषा पहले याद रहे, 44 के बाद 45 क्वेश्चन कर रहा है। लाइट टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हुज फोटॉन हैव एनर्जी 1 and 2.5 इलेक्ट्रॉन सक्सेसफुली इल्यूमिनेटेड ए मेटल हुज वर्क फंक्शन इज इतना। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ इमिटर इलेक्ट्रॉन विल बी, रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड यानी इसका मतलब मैक्सिमम स्पीड का मतलब हाफ m v1² = क्या हो जाएगा, हाफ m v1² क्या हो जाएगा, h न्यू माइनस वर्क फंक्शन, हाफ m v2² क्या हो जाएगा, h न्यू डाइस माइनस वर्क फंक्शन। चलिए तो अब यहां से ये कट गया, v1² अपॉन v2² क्या हो गया भैया जरा बताएंगे, h न्यू क्या हो गया, 1 में से 0.5 1/2, 2.5 में से 0.5 2 यानी 1/4, स्क्वायर रूट ले लीजिए, v1/v2 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 45 के बाद 46 क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6, कितना है 13.6। ये देख लीजिए, पहले ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे में कितनी होती है, -3.4, तीसरे में कितनी होती है, -0.85, चौथे में कितनी होती है, सॉरी 1.51 होता है, -0.85। तो ये बताइए ये फोटॉन की एनर्जी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कब आएगी, जब हम पहले में से तीसरे को माइनस करेंगे। ये देखिए अगर हम पहले में से तीसरे को माइनस करते हैं तो ये देखो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। इसका मतलब कितने लेवल हो गए, एनर्जी लाइन होंगी, बताइए। स्पेक्ट्रम लाइन का फार्मूला आपको पता होगा, 3 - 1/2, इसका मतलब क्या होगा, 3, कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 46 के बाद 47 देखिए क्या कर रहा है, इफ द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव कॉजिंग इंटरफेरेंस इतना, हाँ इंटरफेरेंस, फिर कह रहा मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, तो I max अपॉन I मिनिमम √I1 + √I2 का होल स्क्वायर अपॉन √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। √I1 का मतलब 9 का मतलब 3, 4 का मतलब 2, 3 + 2 का होल स्क्वायर, 3 - 2 का होल स्क्वायर, 5 × 25 1, 25 × कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 48 देखिए क्या करा है, 48 करा एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इतना करा है कि पावर बताइए, तो पावर P = क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा 1/f1 + 1/f2। हाँ लेकिन सब डायोप्टर में तभी आएगा जब मीटर में होगा। तो ये देखिए कॉन्वेक्स का प्लस होगा 0.4, इसका देखिए कितना हो जाएगा, 0.4n होगा जी, क्या कर रहे हो, इसका माइनस में होगा, -0.25। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, -1.5 डायोप्टर। 48 के बाद 49 देखिए, इफ द टू SHM आर रिप्रेजेंट बाय इक्वेशन y1 = देखिएगा y1 = क्या दिया है, 2 SHM है, y1 = कितना दे रहा है, ये देखिए y1 = 10 sin 3πt + π/4, और यहां क्या दे रहा है बेटा, y2 = 5, इसको जरा वो कंबाइन करो, इसको कंबाइन करोगे तो रूट में कितना आएगा, 1 का स्क्वायर और 3। देखो हम सब बताए हैं इस तरह की इक्वेशन को कंबाइन करना क्लास में,
1 का स्क्वायर प्लस 3, और ये क्या हो जाएगा साइन 3 पाई टी प्लस 3 पाई टी प्लस पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, आपको बताए हैं ये हो गया, ये भी y1 इक्वल टू क्या हो गया 10 साइन 3 पाई टी और प्लस पाई बाई 4, और ये y2 इक्वल टू क्या है 10 साइन 3 पाई टी प्लस पाई बाई 3। तो 10/10 का मतलब 1 क्या हो गया 1 हो गया, 1:1 हो गया। 49 के बाद 50 चलते हैं। देखिए 50 क्या कह रहा भैया, 50 कह रहा, देखिए इस तरह से वायर है, एक वायर ये है, ये वायर ऐसे लगा हुआ है, ध्यान देना, और ये वायर भी ऐसे लगा रहा है। कह रहा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, सेंटर पे हाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा। तो अब बताइए भैया, ध्यान दीजिएगा, इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, टिटिक टिटिक नीचे की तरफ। तो कितना हो जाएगा इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, B1 इक्वल टू, ध्यान देना इधर एक्स एक्सिस है ना, हाँ तो B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन एंड के परपेंडिकुलर 4 पाई बाई आर माइनस कितना हो जाएगा आई कैप। चलिए इसके कारण जरा देखिए, इसके कारण B2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए, B2 इक्वल टू B2 ये सॉरी ये माइनस के कैप में होगा, B2 इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4R, ये क्या होगा माइनस आई कैप में होगा। फिर इसके कारण देखो ये तार इधर निकला है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, नीचे की तरफ का मतलब B3 इक्वल टू क्या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर माइनस के कैप, आई बाई आर माइनस के कैप। या नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू, इनको ऐड कर लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर माइनस के कैप प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4R माइनस आई कैप। या नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट में कितना इसका स्क्वायर, या देखिए म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर का होल स्क्वायर और प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4R का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे तो 50 का कौन सा आएगा, बी आएगा। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरह से देखिए 50 क्वेश्चन हो गए। हाँ तो अभी आपके फुल सिलेबस टेस्ट चल रहे हैं बेटा, ये लाभ करेगा, अगर रीनीट होगा तो भी अच्छी बात है, नहीं होगा तो नेक्स्ट ईयर काम करेगा। आप पढ़ते रहें बेटा, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, ठीक है ना भैया। तो जितना भी हो सके जो पढ़ाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है उसको ध्यान दीजिए, पिछले साल का कॉपी याद करिए, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए, शॉर्ट नोट्स को बार बार पढ़ते रहिए। ठीक, थैंक यू बच्चों।